तो कहानी की शुरुआत एक मिडिल एज आदमी से होती है। इसका नाम है ईथन। ईथन अमीर फैमिली के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। ईथन अपनी स्किल और स्टूडेंट्स के साथ जल्दी कनेक्ट करने के लिए सिटी में काफी फेमस है। ईथन एक कोचिंग के अंडर काम करता है और वो ज्यादातर होम ट्यूशन ही देता है बिकॉज वो चाय समोसा लवर है। वो स्टूडेंट के बड़े बड़े बंगलों में जाकर उन्हें पढ़ाता। ईथन अपने घर आया। वो अपने आने वाले बेबी बॉय के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इसकी बीवी का नाम है एनी। एक्चुअली ये इसकी बीवी नहीं गर्लफ्रेंड है। ईथन और एनी की लाइफ अच्छी खासी चल रही है। एक दिन ईथन को फर्म के मैनेजर क्रिस का कॉल आया। क्रिस ने बढ़िया खबर ईथन को दी कि एक अमीर क्लाइंट अपने बेटे जैक्सन के लिए ट्यूशन ढूंढ रहा है। तो क्रिस ने ईथन का नाम उन्हें सजेस्ट कर दिया। इसके लिए ईथन को दिन के $2500 मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट है। पर इससे पहले ईथन को जैक्सन की एक हफ्ते के लिए ट्रायल क्लासेस लेनी होंगी। ईथन बाप बनने वाला है तो उसने इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दिया और जैक्सन का ट्यूशन टीचर बनने के लिए हाँ कर दिया। अगले दिन अमीर आदमी का ड्राइवर ईथन को मैंशन ले जाने के लिए आ गया। मैंशन आकर ईथन ने जैक्सन का टेस्ट लिया। उसे 25 मिनट के अंदर टेस्ट को खत्म करना था। ईथन घर को देखने लगा। घर में इतनी सारी बाइक्स, महंगी चीजें देखकर ईथन का मुंह खुला का खुला ही रह गया। हॉल में उसे जैक्सन का कजन गेविन और उसकी गर्लफ्रेंड जेनी मिली। ईथन जैक्सन के पास वापस आया। उसने टेस्ट चेक किया तो ईथन जैक्सन की नॉलेज और टेस्ट से काफी इम्प्रेस हो गया। जैक्सन काफी तेज बालक है, जस्ट लाइक माइकल जैक्सन। ईथन ने उससे पूछा, क्या तुमने टेस्ट पहले देख लिया था? लड़के ने मुंडी हिलाकर मना कर दिया। ईथन फिर से घर देखने लगा। इस बार दोबारा उसे गेविन और जेनी दिखे। दोनों स्विमिंग पूल एरिया में मजे कर रहे थे। जेनी ईथन को देखे जा रही थी। ये बात ईथन भाई साहब ने नोटिस कर ली। अगले दिन चीजें और अजीब होने लगी जब ईथन ने जैक्सन से पूछा कि तुम्हारा बाप क्या काम करता है। जैक्सन ने सीधे जवाब नहीं दिया और बोला, ये बताना मुझे अलाउ नहीं है। ईथन ने उसकी माँ के बारे में पूछा तो जैक्सन ने उसे बताया कि उसकी माँ को यहाँ से निकाल दिया गया और फिर वो कहीं चली गई और कभी लौट कर नहीं आई। जैक्सन ईथन से उसकी गर्लफ्रेंड एनी और उसके होने वाले बच्चे के बारे में पूछता है, जबकि ईथन ने जैक्सन को अपनी फैमिली के बारे में अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं था। इस बात से ईथन थोड़ा शॉक हुआ। काफी सारी चीजें ईथन को जैक्सन पर डाउट करने के लिए मजबूर कर रही थी, पर ईथन शांत रहा। उसने जैक्सन को पढ़ाने पर ध्यान दिया क्योंकि पैसा भी तो मिल रहा है। रात को जब ईथन बाहर सुट्टा फूकने गया तो उसने देखा कि जैक्सन घर के अंदर से उसे छिपकर अजीब तरीके से देख रहा है। लगता है जैक्सन को ईथन के थन पसंद आ गए। अगली क्लास में जैक्सन ईथन के पीछे पड़ गया। उसे ईथन के कैमरे से फोटो क्लिक करानी थी। ईथन फोटो लेने लगा। ईथन को लगने लगा कि जैक्सन शायद गे है। रात को ईथन अपनी बीवी से बात कर रहा। अचानक जैक्सन उसके पास आ गया और बोला, मेरी माँ को यहाँ से निकाला नहीं गया। दरअसल वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। पिछली बार जैक्सन ने ईथन से झूठ कहा था। फिर जैक्सन अपना सर ईथन की गोद में रखकर ईथन की हवा खराब होने लगी। जैक्सन अपने डरावने पास्ट के बारे में बताने लगा। ईथन उसे सिंपैथी देता रहा। जैक्सन के बाप ने उसे कभी टाइम नहीं दिया। वो अकेला बड़ा हुआ। ईथन को जैक्सन के लिए सच में बुरा लग रहा था क्योंकि उसका खुद का पास्ट भी कुछ ऐसा ही था। उसके रेसिस्ट बाप के चलते बचपन में ईथन ने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया। उसका बाप दारूबाज, गुस्से वाला था। ईथन की माँ उसे उसके बाप के साथ ही अकेला छोड़ के चली गई थी। अपना दुख दर्द ईथन के साथ शेयर करने के बाद जैक्सन उठ गया। उसने अजीब सी स्माइल ईथन को देखकर की और कहा, तुम काफी अच्छे लिसनर हो और स्पेशल इंसान भी। मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा। यही चीज अगले दिन हुई। जैक्सन ईथन को आज स्पेशल डिनर के लिए बुलाने आ गया क्योंकि उनका सेशन खत्म होने वाला है। अब ईथन बाहर आ गया। जैक्सन को ईथन काफी कूल बंदा लगता है, पर ईथन ने आज जैक्सन को उसके अजीब बिहेवियर के चलते चमका दिया और डिनर पर आने से मना कर दिया। रात में ईथन को जैक्सन को डांटने के लिए बुरा लगने लगा क्योंकि इस घर में ईथन को बाकी सब जगह से कई गुना ज्यादा फीस मिल रही थी। तो ईथन माफी मांगने के लिए जैक्सन के पास चला गया, पर जैक्सन अपने कमरे में ही नहीं था। ईथन ने बेड पे पड़ा लड़के का लैपटॉप देखा। लैपटॉप ऑन था। उसमें ईथन और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो थी। ईथन समझ गया कोई तो उस पर नजर रखे हुए है, और सिर्फ ईथन पे नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड पे भी। लेकिन वो बिना कुछ करे वहां से चला गया। क्लास में उसने जैक्सन से रात वाली फोटो के बारे में सवाल किया। जैक्सन को जवाब देने के बजाय रोने लगा। वो पागलों की तरह खुद को मारने लगा। ईथन भागकर जैक्सन के पीछे गया। तभी उसे जैक्सन का बाप दिखा।
उसके साथ गेविन की एक दोस्त टेडी भी थी। ईथन ने आदमी को जैक्सन की मेंटल हेल्थ के बारे में बताया। जैक्सन का बाप बोला, मेरा बेटा थोड़ा हिला हुआ है, लगता है अपनी माँ पे गया है, अगर आप उसे ढील दोगे तो वो बिगड़ सकता है। ईथन अब जैक्सन के बाप को गुड बाय कह के वहां से चला गया। आज रात वो घर पे नहीं रुकेगा। ईथन अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में क्रिस ने कॉल पर ईथन को बताया कि जैक्सन का बाप उसकी फीस 3 गुना बढ़ा देगा अगर ईथन समर ब्रेक में भी जैक्सन को पढ़ाएगा। ईथन कभी भी बाप बन सकता था, तो उसने ना चाहते हुए भी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब उसे दिन के $8,000 मिलेंगे। इन पैसों से ईथन अपनी फैमिली के लिए काफ़ी कुछ कर सकता है। इसी खुशी में ईथन और एनी अपने दोस्तों के साथ एक फैंसी होटल में खाना खाने के लिए आए। सब कुछ सही जा रहा था, पर ईथन ने इतनी पी ली कि वो अपना होश खो बैठा। उसने सबके सामने जैक्सन के बारे में उल्टा सीधा कहा कि वो एक साइको है और शायद गे भी। इन बातों से एनी और बाकी लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि जैक्सन है तो एक बच्चा ही। अनफॉर्चुनेटली जैक्सन वहां आ गया। उसने ईथन की सारी बातें सुन ली थी। उसने एनी को अपना नाम बताया। जैक्सन ईथन की बातों से काफी निराश हुआ। उसने गुस्से में ईथन से कहा कि जहां वो बैठा है ये उसकी फैमिली का होटल है। लड़का इतना कहकर वहां से चला गया। ईथन को थोड़ा बुरा लगने लगा। एनी और उसके दोस्त भी ईथन की बातों से काफी शौक थे। एनी अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठकर घर के लिए निकल गई। रास्ते में एनी ने उससे कहा कि तुम किसी टीनेजर के बारे में इतना भला बुरा कैसे कह सकते हो, वो तो इतना अच्छा है। तुम्हारी वजह से आज सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, और ये ईथन पहली बार नहीं हुआ है। ऐसी हरकतें तुम कई बार कर चुके हो। दरअसल ईथन ज्यादा पीकर अपना होश खो बैठता है और कुछ भी बकने लगता है। ईथन अपनी बीवी से माफी मांगने लगा। बाबू, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, अब से मैं सिर्फ नींबू पानी पीऊंगा। ईथन को अब लगा कि जैक्सन बस एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वो बस कुछ भी सोचे जा रहा है। जैक्सन ने ईथन को अपने घर न बुलाकर होम टाउन वाले घर में बुलाया। ईथन वहां चला गया, पर जैक्सन घर पे नहीं था। कई घंटे वेट करने के बाद भी जैक्सन वहां नहीं आया। ईथन को अपने किए पर पछतावा था। उसने जैक्सन से माफी मांगने का सोच लिया, पर जैक्सन अभी तक नहीं आया। जैक्सन का फोन आया, वो अभी ट्रैफिक में अटका हुआ है, उसे आने में 1 घंटा लगेगा। तो जैक्सन ने ईथन को वेट करने के लिए कहा और कुछ खा पी कर आराम करने को भी। ईथन टेबल पर रखी स्ट्रॉबेरी चट कर गया। खाने के बाद ईथन अपने कैमरे से घर की महंगी चीजों की फोटो लेने लगता है। कुछ टाइम में ही ईथन को अजीब सा लगने लगा और वो बेहोश हो गया। जब ईथन को होश आया तो वो एक लेक के अंदर था। वो जल्दी से तैरकर किनारे तक आ गया। लकीली ईथन जिंदा था, पर जब वो घर आया तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया कि उसे जैक्सन ने लेक में डुबा दिया। यहाँ तक कि एनी भी ईथन पर भड़क गई। उसे ईथन की किसी बात पर कोई भरोसा नहीं हो रहा था। ईथन ने उसे पास्ट में धोखा भी दिया था और उसे यही लग रहा था कि वो अब भी उसे धोखा दे रहा है। इस बात पे ईथन को गुस्सा आ गया। उसने अपनी बात रखी और बोला, तुम ज्यादा मत उड़ो, वैसे ही पेट निकल रहा है। पहले मैं जिसके साथ चीट कर रहा था वो तुम ही तो थी। ईथन उस ड्रग्स को ढूंढने लगा जो जैक ने उसे दिया। अपने पति की खुशी के लिए एनी ने ऐसा नाटक किया कि उसे ईथन पर भरोसा है, लेकिन वो अंदर से जानती है कि टीनेजर लड़का जैक्सन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। किसी को पानी में डुबाना बच्चों का खेल नहीं है, खासकर बच्चों के लिए। ईथन ने अपने कैमरे की सारी रील धोकर फोटो निकाल ली और अपने जवाब ढूंढने लगा। फोटो में बहुत सरप्राइज चीज ईथन को दिखी। ईथन बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ा हुआ था और टेडी उसे डैडी बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो ईथन को झूठे अफेयर में फंसा सके। जैक्सन जो भी प्लान कर रहा है वो कुछ तगड़ा ही है। जैक्सन के इतने सारे काले चिट्ठे और सबूत होने पर भी ईथन पुलिस के पास जाने से डर रहा था, क्योंकि जैक्सन अच्छी खासी रिच फैमिली से आता है और उसकी फैमिली के काफी सारे कनेक्शन होंगे और वो छूट जाएगा। इससे ईथन और एनी खतरे में पड़ सकते हैं। ईथन का शक और गहरा होता गया, क्योंकि कई दिनों से जैक्सन ने उससे बात नहीं की, ना उसे ट्यूशन के लिए बुलाया। ईथन चेक करने गया तो उसे पता चला कि जैक्सन काफी टाइम से स्कूल भी नहीं आ रहा। चीजें और बुरी तब हो गई जब क्रिस ने ईथन को कॉल करके बताया कि उसका और जैक्सन का समर सेशन कैंसिल हो गया है। जैक्सन ने ईथन पर उसे टॉर्चर करने का इल्जाम लगाया। उसके पैरों पर पिटाई के निशान भी है। क्रिस ने जैक्सन के झूठे इल्जामों पर यकीन करते हुए ईथन को काम से निकाल दिया।
सिर्फ इसलिए नहीं कि ईथन ने अपने स्टूडेंट के साथ गलत किया, बल्कि इसलिए भी कि उसका अफेयर टेडी के साथ चल रहा है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि क्रिस बोला कि जैक के बाप का कहना है वो तुमसे कभी मिला ही नहीं। अब ईथन के लिए ये सिचुएशन मुश्किल हो गई। वो बेरोजगार हो गया। ज्यादा पैसों के लालच में अब कम पैसे भी नहीं बचे। ईथन जॉब ढूंढने निकल गया। रास्ते में उसे जैक्सन दिखा। गुस्से में ईथन उसकी गुद्दी पकड़ लेता है। जैक्सन ने होटल वाली रात की बदतमीजी ईथन को याद दिलाई कि कैसे वो जैक्सन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। ईथन अब लड़की को धमकाने लगा, अगर जैक्सन ने उसके या एनी के साथ कुछ भी किया तो बहुत बुरा होगा। जैक्सन बोला जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। ईथन को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। जैक्सन ने उस पर मारपीट का झूठा केस कर दिया था। एक वीडियो में ईथन जैसा बंदा किसी को मार रहा था, पर वीडियो क्लियर नहीं थी। ईथन ने पुलिस को जैक्सन के बारे में बताया कि वो सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। जैक्सन ईथन को पता नहीं क्यों बर्बाद करना चाहता है। क्या जैक्सन इंस्टाग्राम है? ईथन बाहर आया तो जैक्सन एनी के साथ रोकर उससे सिंपैथी ले रहा। लड़की को जैक्सन की कहानी पर भरोसा हो गया। ईथन हॉल में आया और सोचने लगा कि जैक्सन उसके पीछे क्यों पड़ा है। एनी ने अपने पति से बात की और सीधा पूछा कि क्या तुम किसी रेचल प्लैट नाम की लड़की को जानते हो? दरअसल रेचल प्लैट जैक्सन की माँ है, जो 10 साल पहले लेक में डूबकर मर गई थी। ईथन और रेचल 10 साल पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ये बात तब की है जब रेचल की शादी बिल्कुल टूटने वाली थी, पर ईथन और रेचल का रिश्ता उसकी मौत से पहले ही खत्म हो गया, ऐसा ईथन का कहना था। उसके हिसाब से रेचल ने सुसाइड की। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी और शायद अपनी माँ की बीमारी लेकर जैक्सन पैदा हुआ है। उसका भी दिमाग हिला हुआ है। हालांकि जैक्सन को लगता है कि उसकी माँ का मर्डर हुआ था और वो ईथन को अपनी माँ का कातिल मानता है। एनी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो इतना स्ट्रेस लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो ईथन से ये कहकर चली गई कि मुझे कुछ दिन के लिए अकेले रहना है। अगले कुछ दिनों तक ईथन जैक्सन को ढूंढ रहा, पर वो उसे कहीं नहीं मिला। आदमी ने कार में ही रात बिताई। ईथन को जैक्सन कहीं नहीं मिला। वो जैक्सन के घर आया और जैक्सन के बारे में पूछने लगा, पर यहाँ उसे एक शॉकिंग चीज पता चली कि ये घर तो टेडी का है और जैक्सन नाम का कोई लड़का घर में नहीं रहता। ईथन टेडी को देखकर कुछ उल्टा सीधा कहने लगा, जिसके चलते उन लोगों ने ईथन को धक्के मार के वहां से निकाल दिया। जैक्सन के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए ईथन उसके होम टाउन वाले घर में ताला तोड़कर घुस गया। जैसे ही ईथन ने अपनी खाई स्ट्रॉबेरी उठाई, किसी ने उसकी तरफ फ्लैश मारी। ये सिक्योरिटी गार्ड था। पुलिस स्टेशन में ईथन ने ऑफिसर से कहा, मैं बेकसूर हूँ, मुझे जाने दो। जैक्सन की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसकी बातों पर यकीन मत करो। वो मेंटली डिसेबल्ड है। आप ये बात उसके बाप से भी कंफर्म कर सकते हो। ऑफिसर ने कहा कि जैक्सन का बाप 3 साल पहले ही कैंसर से मर गया है। तुम हमें पागल बना रहे हो और गुमराह करना चाहते हो। ऑफिसर ने ईथन को वार्निंग के साथ छोड़ दिया कि जब तक केस सॉल्व नहीं होता वो शहर से बाहर नहीं जाएगा। ईथन स्टेशन से बाहर निकला, तभी उसे जैक्सन का कॉल आया। लड़के ने ईथन को मिलने के लिए बुलाया ताकि वो फाइनली सारी चीजें एक बार में ही सॉर्ट आउट कर सके। ईथन अब कोई लड़ाई नहीं चाहता। जैक्सन बोला, वहां आ जाओ जहां तुम रेचल से मिला करते थे। ईथन निकल गया। इसी जगह पर रेचल ने अपनी जान ली थी। ईथन रेचल के घर आ गया। वो दोनों पहले अक्सर यहाँ आकर मिला करते थे। जैक्सन वहाँ पहले से खड़ा होकर ईथन का वेट कर रहा। उसने अपनी माँ की कुछ बातें ईथन को बताई। रेचल की बॉडी लेक से 2 मील दूर मिली। उसके लंग्स में पानी भरने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इसका मतलब वो डूबने से पहले ही मर गई थी और फिर उसे पानी में डुबाया गया। जैक्सन ने एक जगह की तरफ उंगली की और कहा कि वहीं मेरी माँ का सर मारा गया था। उन्हें चोट लग गई, जिसकी वजह से डेक की आधी लकड़ी टूट गई। पुलिस ने बताया था कि इस जगह पर रेचल की मौत हुई। ये इन्फॉर्मेशन छुपा कर रखी गई। इसके बारे में बस जैक्सन, उसके बाप और ऑब्वियसली किलर को पता है। पॉइंट ये था कि जैक्सन ने कभी ईथन को ये नहीं बताया था कि उसकी माँ कहाँ मरी और वो उससे कहाँ मिला करता था। फिर ईथन को कैसे पता चल गया कि रेचल यहाँ मरी थी? ईथन कहने लगा, किसी को भी पता होगा रेचल कहाँ मरी। पानी का बहाव सीधा ही होता है, तो उसकी बॉडी बहते हुए यहाँ गई होगी। यहाँ शाम होते ही एनी को ईथन की चिंता होने लगी। एनी फोन से ईथन को ट्रैक कर रही थी और वो फोन से ही उसकी लोकेशन भी देख सकती थी। ईथन को होश आ गया। इधर ईथन ने जैक्सन को बातों में फंसाया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। जैक्सन ईथन को मारने की धमकी देने लगा। फाइनली ईथन ने सच बताया।
रेचल के मरने वाली रात वो दोनों साथ में थे, पर रेचल के मरने से पहले ईथन वहां से चला गया था क्योंकि रेचल अपने पति और फैमिली को नहीं छोड़ सकती थी। तो दोनों ने आखिरी रात साथ में डॉग पर ही बिताई, पर रेचल ईथन को जाने नहीं देना चाहती थी। वो ईथन के प्यार में पागल हो गई थी। रेचल बहुत अच्छी थी, पर ईथन को नहीं पता था कि वो अपनी जान ले लेगी। उस दिन रेचल को अकेले छोड़ने के लिए ईथन को आज भी पछतावा होता है। इस मोमेंट पर भी जैक्सन को ईथन की बात सच नहीं लग रही। उसने अपनी माँ की डायरी उठाई और ईथन के सामने पढ़ी। डायरी में लिखा था कि ईथन रेचल के प्यार में पागल था और जब रेचल ने अफेयर खत्म करने की बात कही तो ईथन का दिल टूट गया। वो एकदम होपलेस हो गया और रेचल के पीछे पड़ गया। उसे ईथन से डर लगने लगा था। लड़के ने ईथन को मेंटल कहा और ये भी कहा कि रेचल ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। साथ ही उसने ये भी कहा कि ये दुनिया ईथन जैसे लोगों के लिए नहीं बनी। इस बात से ईथन ट्रिगर हो गया और उसने गेविन पर अटैक कर दिया। गेविन बेचारा मर गया। ईथन अब जैक्सन को ढूंढते हुए ऊपर आया। जैक्सन गेट के पीछे छिप गया। ईथन ने अब अपना असली रंग दिखा दिया। जैक्सन घर से भागकर डॉग के अंदर की साइड आकर छिप गया। जैक्सन के हाथ में पिस्तौल थी। ईथन लड़के को मारने की धमकी देने लगा। यहाँ ईथन ने मान लिया कि रेचल का मर्डर उसने ही किया था और अब ऐसा ही वो उसके बेटे जैक्सन के साथ करेगा। ईथन का कन्फेशन एनी ने भी सुन लिया, जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई थी। ईथन एनी को मनाने लगा कि मैंने उसे नहीं मारा। एनी को उस पर अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। अब ईथन ने अपने आप को बचाने के लिए एनी को मारने का सोच लिया। वो लड़की की तरफ आगे बढ़ा, तभी पीछे से जैक्सन ने उस पर गोली चला दी और ईथन बेहोश होकर लेक में गिर गया और डूबकर मर गया। सुबह को पुलिस लेक में ईथन की बॉडी ढूंढने आ गई, पर उन्हें बॉडी कहीं नहीं मिली। एनी जैक्सन से कहती है कि कैसे हम एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हैं जिसको हम ठीक से जानते भी नहीं। आखिर में हम देखते हैं कि ईथन जिंदा है। वो किसी दूसरे शहर में नई फैमिली के घर में ट्यूटर के लिए इंटरव्यू दे रहा है। मतलब एनी और जैक्सन की जिंदगी अभी खतरे में है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कुछ दिन का ब्रेक लिया गया था, लेकिन अब द गुड सिनेमा की वीडियो रेगुलर आएगी, जैसे कि हमेशा से आती है, ठीक रात के 8 बजे। तो रात के 8 बजे आप भी अपना खाना पीना, नाश्ता पानी, चखना लेकर आ जाया करिए। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।